दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट एग्जाम को लेके यहाँ पर दो नया नोटिस आया है जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बता दें, एक बच्चे का सवाल था कमेंट में कि यूजीसी नेट में जो है जब यहाँ पर सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाएगा। तो मैं ये चीज़ उनको समझा दूँ कि आपको पता है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है यहाँ पर 22 जून से शुरू हो रहा है। कब से? 22 जून से शुरू हो रहा है। और ये कब तक चलेगा आपका? यहाँ पर 22 जून से लेकर 30 जून तक आपका कुछ एग्जाम चल रहा है। तो ये जो एग्जाम चल रहा है इतने दिन तक, तो इसमें जो पेपर 1 है, ध्यान से समझिएगा, मानते हैं कि आपका जो पेपर 2 है, जो डोमेन नॉलेज है, ये आपका अलग अलग दिन है, ठीक है, कि ये पेपर ये दिन है, ये पेपर ये दिन है। लेकिन जो आपका पार्ट 1 है, पेपर 1 है, जो कि सबके लिए कॉमन है, 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग एबिलिटी से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से, जनरल अवेयरनेस से। तो ये तो रोज रोज हो रहा है ना, इसके क्वेश्चंस तो रिपीट हो सकते हैं ना, इसके क्वेश्चंस इजी या हार्ड आ सकते हैं ना। तो इसका जो यहाँ पर 22 जून से लेकर 30 जून के बीच में जो यहाँ पर रोज रोज रिपीट होगा आपका पेपर 1 यहाँ पर, ठीक है, पेपर 1 जो रिपीट हो रहा है सभी के लिए, तो इसको लेके यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है, इसको लेके यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन में या तो आपके 2 नंबर घट सकते हैं, 2 नंबर बढ़ सकते हैं, 10 नंबर यहाँ पर बढ़ सकते हैं या 5 नंबर बढ़ सकते हैं। ये कैसे होता है हम आपको बताते हैं। देखिए ये दो चीज़ यहाँ पर देखते हैं, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर ये क्या देखते हैं कि एग्ज़ाम जो है आपका यहाँ पर ईजी शिफ्ट पर पढ़ रहा है या हार्ड शिफ्ट पर एग्जाम पढ़ रहा है। अगर आपका एग्जाम में ईजी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको ये लोग ईजी शिफ्ट मान लेते हैं। मतलब इसमें आपके कम नंबर बढ़ेंगे, 5 नंबर या आपके 6 नंबर, 7 नंबर बढ़ेंगे, ठीक। अगर एग्जाम में आपके हार्ड क्वेश्चन आए हैं उस दिन पेपर 1 से, तो उसको हार्ड शिफ्ट मान लेंगे। इसका मतलब कि इसमें ये आपको 8 नंबर तक दे सकते हैं, 10 नंबर दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? ये लोग एक्यूरेसी देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन है, गुना 2 कीजिएगा तो 300 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम हुआ। और खास करके इसमें नेगेटिव मार्किंग है ये नहीं है, ठीक है। आपको एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। तो अब बच्चा क्या कर रहा है कि ये पूरा 150 का 150 क्वेश्चन बना दे रहा है, ठीक है, 150 में से पूरा 150 क्वेश्चन बना दे रहा है। और मान लीजिए कि उसका 50 क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये जो 50 क्वेश्चन गलत हुआ ना, तो इसको बोलते हैं इनएक्यूरेट, मतलब आप एक्यूरेट नहीं है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। तो इस केस में नॉर्मलाइजेशन में आपको कम नंबर मिलेगा। आइए इस चीज़ को भी आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल 150 क्वेश्चन है। अब कोई ऐसा बच्चा होगा जो 150 क्वेश्चन में से यहाँ पर मात्र 100 क्वेश्चन बनाता है, उसके 100 के 100 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो उसको कितना मिलना चाहिए? 200 नंबर। कितना? 200 मार्क्स। लेकिन अब उसको मिलेगा कितना पता है? अब उसको नॉर्मलाइजेशन के तहत उसको जो है मान के चलिए कि 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसको मिल रहा है यहाँ पर 210 मार्क्स। उसी दूसरा केस में अगर यहाँ पर चलते हैं कि एक बच्चा जो है यहाँ पर 150 क्वेश्चन में से पूरा 150 अटेम्प्ट कर देता है, लेकिन सही कितना होता है? सही 100 ही होता है। इसको भी 200 नंबर मिलेगा, कोई नेगेटिव नहीं कटेगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के तहत इसको 1 नंबर या 2 नंबर देंगे, इसको यहाँ पर 202 मार्क्स देंगे, या हो सके -2 कर देंगे, ठीक है। माइनस बहुत कम केस में करते हैं, लेकिन 1 नंबर या 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा, उससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं मिलने वाला। अब जो बच्चे यहाँ पर 22 जून को एग्ज़ाम देने के लिए जाने वाले हैं, ठीक है, 22 जून से एग्ज़ाम जिनका शुरू हो रहा है, तो उनको पता होगा कि सभी का सिटी इंटीमेटेशन, ठीक है, कहाँ पर किस सिटी में एग्ज़ाम पड़ा है ये पता चल गया होगा। और बहुत लोगों को तो यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड भी अब यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब मेनली मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा, तो आपको पता है कि आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको अपना आधार कार्ड भी लेके जाना है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि आधार कार्ड का जो डिटेल है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, हर कुछ एडमिट कार्ड से मैच करना चाहिए, ठीक है। आपका आधार कार्ड का डिटेल एडमिट कार्ड से मैच करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको एग्जाम सेंटर में दिक्कत यहाँ पर झेलना पड़ता है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिन लोगों को आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है तो टेंशन मत लीजिए, आधार कार्ड तो कंपलसरी ले जाना, साथ में पैन कार्ड है या वोटर कार्ड है तो आप उसे भी ले जा सकते हैं। और यूजीसी नेट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आखिरी समय में सबसे ज़्यादा मदद आपको करता है मॉक टेस्ट। यहाँ पर हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे, ध्यान से समझिएगा। अभी भी आपके पास जो समय है, मान के चलिए कि 5 दिन का अगर आपके पास समय है, तो आप कम से कम रोज़ 5 गो मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। रोज़ 5 गो मॉक टेस्ट लगाइएगा। 5 दिन का समय है तो कम से कम 25 गो मॉक टेस्ट लगाइएगा। हर मॉक टेस्ट में अगर यहाँ पर देखिएगा तो अगर फुल मॉक टेस्ट दीजिएगा तो 150 क्वेश्चन होता है। कितना? यहाँ पर 100 और 50, 150 क्वेश्चन होता है। तो 150 छोड़िए, अगर हम 100 क्वेश्चन ही मान के चले, ठीक है, गुना 25 हम यहाँ पर कर लिए, तो आप 2500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चल जाइएगा। तो क्या आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा? बहुत अच्छा जाएगा। तो अगर आप भी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जहाँ पर कमेंट कीजिएगा वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। यूजीसी नेट एग्ज़ाम की अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो इस लास्ट समय में यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर पर होने वाला है। तो आपके पास तो मोबाइल है, तभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मोबाइल पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। मैटर नहीं करता कि आप किस पर दे रहे हैं, ठीक है।
कोई भी कंपनी का मॉक टेस्ट जहाँ पर आपको यूजीसी नेट का जो है प्रैक्टिस सेट दिख रहा है, मॉक टेस्ट दिख रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप यूजीसी नेट का मॉक टेस्ट लगाइए। तो एक दिन में लगभग कितना लगाए, तो एक दिन में बच्चा यहाँ पर 3 से 5 टारगेट 5 करके चलिए कि एक दिन में 5 मॉक टेस्ट आप लगाएं। लेकिन अगर कम से कम 3 भी अगर आप लगा लेते हैं तो आप एग्जाम में और बेहतर कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जहाँ पर कमेंट कीजिएगा तो लेफ्ट साइड में स्लाइड करने के बाद कमेंट में ही लेफ्ट साइड में स्लाइड कीजिएगा तो वहाँ एक हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा।